और वैसे जीवन भी एक किताब ही है भाई। जब मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में था, नहीं इंटर्नशिप जब मेरी चल रही थी, तो एक टीचर ने हमें सिखाया था कि हर मरीज जो भी आपको दिखाने के लिए आएगा ना, कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है, नया कुछ सिखा के जाएगा। बस हमारा ध्यान उस ओर जाना चाहिए। हर दुकानदार के पास ग्राहक को कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जब भी कोई दुकानदार किसके साथ बात करता है तो क्या बोलता है ग्राहक, दूसरे दुकानदार तो ऐसे बोल रहे थे, दूसरे दुकानदार तो रेट ये बोल रहे थे, पिछली बार तो आपने इस चीज के लिए ये कहा था। वो याद दिलाता है ग्राहक। ऐसे ही घर परिवार में भी कभी कभी बच्चे बोलते, मम्मी आंटी तो ऐसे बोल रही थी, कल पापा ने तो ऐसे किया था, 8 दिन पहले आपने ही ऐसे कहा था। तो सामने वो बातें आती हैं। परमात्मा संसार का रचयिता है। अलग अलग माध्यमों से हम सब की जीवन की गाड़ी जब पटड़ी से उतरती, फिर से वो रोड पर चढ़ाने का प्रयास करता है। कभी प्यार देके, कभी धिकार देके, कभी ज्ञान देके, कभी कभी दुख देके। संसारी माता पिता अपने बच्चे के लिए कितना नहीं सोचता है, वो परम पिता परमेश्वर हम सब के लिए कितनी न व्यवस्था करता होगा। और एक दृष्टि से माने, हम सब रात को सोते हैं, वो सोता है क्या भाई? और थोड़ी देर के लिए सो जाए तो कितना नहीं दयालु है, बड़ा व्यवस्थापक है। आइए इस भजन के माध्यम से हम आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करते हैं। सभी गाएंगे। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। प्रार्थना भी है हमारी, हमारे गुरुदेव को, हमारे भगवान को, इष्ट देव को हमारी प्रार्थना भी है, साथ में हमारे मन को संदेश भी है। कहते हैं जीव जुबान जितनी बाहर दिखती है उतनी जुबान अंदर भी रहती है। तो हम जितना भी बोलते हैं उसका बाहर प्रभाव जितना भी आता है उतना प्रभाव अंदर की ओर, मतलब हमारे मन पर भी पड़ता है। कोई गुस्सा करता है ना, दूसरे को डिस्टर्ब हमने किया, डांटा, गुस्सा किया जिस पर भी, वो बेचारा दुखी हो गया। लेकिन कोई हम शांत होने वाले नहीं हैं, हमारी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती, बहुतों के तो हाथ भी कांपने लगते हैं। कई समय तक दिल धड़कती रहती, मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा, मुझे पानी का गिलास तो कोई ला के दे। प्रभाव है। तो पहला विषय है, ए मालिक तेरे बंदे हम, हे मेरे मालिक हम तेरे बंदे हैं। और बाबा शिवभजन साईं बंदा शब्द का अर्थ कहते थे, बंदा बराए बंदगी नहीं तो शर्मंदगी। बंदा वो जो बंदगी करे, भक्ति करे, नहीं तो उसके लिए यहाँ भी शर्मंदगी है और वहां भी शर्मंदगी है। ये सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान कहा करते थे। ए माँ गाई थोड़ा थोड़ा, जैसे मन इस वाणी के माध्यम से थोड़ा आध्यात्मिकता में गहरा उतरे। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक हम तेरे बंदे हैं, हमारे कर्म ऐसे ऐसे हों। कैसे? नेकी पर चलें, मतलब केवल शुभ कार्य करें,
बुरे काम हमसे न हो, नेकी पर चलें और बद्दी से टलें, बुराई से हम बचें। क्यों? जो ऐसा करता है, ये प्रार्थना भी है और हमें एक जीवन जीने का ढंग, एक ज्ञान मिल रहा है, ताकि हंसते हुए निकले, बोलो ना भाई, ताकि हंसते हुए निकले दम। जो बंदा है और भगवान से प्रार्थना में मांगता है मेरे कर्म ऐसे हो और वैसे करता भी है, अच्छे कर्म करे और बुराई से खुद को बचाए, ताकि अंत में क्या फायदा होगा? हंसते हुए निकले दम। बहुत कम लोग रहते हैं जो आगे के लिए सोचते हैं। पैसे की दृष्टि से सभी सोचते हैं मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी इतनी हो, ऐसा हो वैसा हो। स्वास्थ्य के लिए भी थोड़े लोग सोचते हैं, करते नहीं हैं। स्वास्थ्य के लिए करते नहीं लेकिन सोचते हैं बहुत से लोग, मुझे गोली नहीं लेनी पड़े। अरे भैया मीठा ज्यादा खाओगे तो गोली आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी भैया, शुगर होगी होगी, डायबिटीज होगी। ज्यादा चिकनाहट, ज्यादा नाश्ते, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए तैयार हो जाओ भैया। और 35 साल की आयु हायर लिमिट है, हो गई मस्ती 35 साल तक। 35 साल के बाद 40 साल के आयु तक जिसने संभाला नहीं, 40 और 50 के अंदर तो 2-3 बीमारियां पक्की हो जाएंगी। आज के युग की बात चल रही है, या तो ब्लड प्रेशर या तो शुगर। बाकी तो बातें हम लोग चर्चा कर ही नहीं रहे। घुटनों का दर्द, चमड़ी की बीमारी, आंखों का रोशनी का कम होना। लगभग 40 के बाद आंखों की ज्योति कम होने लगती है। मैं जो कार, हमारा जो वाहन चालक ड्राइवर है वो शाम को गांव में चला जाता है, गाड़ी होते हुए भी मैं क्यों दूसरों को कहता हूं, भले वो बेचारे लाते हैं तो मैं आता हूं, क्योंकि थोड़ा कम दिखाई देता है। 54 साल आयु है, 54 इयर्स एज है, तो प्रभाव है आंखों पर। तो 40 से 50 साल की आयु तक 2-3 तो प्रॉब्लम हो ही जाएंगे। कोई कहे नहीं होगा, नहीं होगा, पक्का होगा। लेकिन आप अगर खुद को थोड़ा बीमारियों को टालना, पोस्टपोन करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। परहेज ज्यादा करो, संयमित जीवन हो, नींद अच्छी करो, आपको बीमारियां कम होंगी। पानी ज्यादा पियो, बीमारियां कम होंगी। फल फ्रूट ज्यादा खाओ, बीमारियां कम होंगी। नॉनवेज शराब बंद हो ही नहीं जीवन में, बीमारियां कम होंगी। रात की रोटी कम खाओ, बीमारियां कम होंगी। रात की रोटी जल्दी खाओ, बीमारियां कम होंगी। रोटी खाने के बाद पानी नहीं पियो 1 घंटे तक, बीमारियां कम होंगी, देरी से होंगी। आपका शरीर आपको ठीक करेगा। पेट भर के हद से ज्यादा कभी रोटी नहीं खाओ, नहीं तो पेट की बीमारियां होंगी। रात को 1 कप दूध जरूर पियो, बीमारियां कम होंगी। चाय कम से कम बार पियो, बीमारियां कम होंगी। बाहर का खाना कम से कम खाओ, मिठाई तो कभी बाहर की नहीं खानी चाहिए, बीमारियां कम होंगी। नींबू का उपयोग ज्यादा करो, बीमारियां कम होंगी। आंवला ज्यादा खाओ, बीमारियां कम होंगी। सलाद ज्यादा खाओ, बीमारियां कम होंगी। पोस्टपोन कर सकते हैं, बीमारियों को थोड़ा लेट कर सकते हैं। आज के युग में नहीं हो, लगभग ये नहीं समझ में आता। हे प्रभु, गाइए एक बार। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले। क्यों? ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। एक बार और गाओ। ताकि हंसते हुए निकले दम। ये भी हर किसी को खुद ही सोचना है, खुद ही करना है भैया। आपका अंत अच्छा हो, दूसरे लोग क्या कर सकते हैं भाई? फिर राजा हो या रंक हो, पुरुष हो नारी हो,
धनवान हो, निर्धन हो, बालक हो, वृद्ध हो, संसारी हो या साधु हो, हर किसी के शरीर के अंत के लिए तैयारी खुद ही करनी है भैया। और बाल्यकाल से तैयारी करनी है, माइंड में रखना है, डरना नहीं है, कुछ करना छोड़ना नहीं है, मुझे ये नहीं करना, लेकिन जागृत रहना है, ज्ञानमय जीवन हो। हद से ज्यादा हर बात को चिंता के रूप में नहीं लेना, नहीं तो अंत खराब होगा भैया। जीवन के अंतिम साल अच्छे नहीं गुजरेंगे। हमारे जीवन में नेकी हो, शुभ कर्म हो, अच्छे कर्म हो, और बुराई से खुद को बचाना हो, और साथ साथ में ध्यान में हो क्या, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। पता नहीं जीवन में से हमारी कौन सी गलती हो जाएगी, हमारा अंत अच्छा नहीं हो सकता है। हमारे सिंध के अंतिम हिंदू सम्राट राजा, क्या नाम था बड़े भाई? राजा डहार सेन। 42 साल की आयु है लगभग। पत्नी माई लाडी, गर्व है हमें उन पर। तो राजा डहार सेन ने दुश्मनों के दिल में बहुत डर पैदा किया था, लेकिन एक षड्यंत्र किया गया, जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज से भी नांदेड़ साहब में किया गया था। उनको कहा गया था हम भाई हैं, हम भाई हैं, जैसे चाइना वालों ने कहा था ना, क्या बोले थे, भारतीय चाइनी हिंदी चीनी भाई भाई। उन्होंने भी ऐसा किया था, गुरु गोविंद सिंह महाराज के साथ भी ऐसा हुआ, और राजा डहार सेन के भी साथ ऐसा हुआ। हम भाई भाई हैं, आप नियत थे खाली अकेले आ जाओ, आपके साथ टॉक करनी है। तो राजा डहार सेन पर प्रहार किया गया था, तलवार का मार दिया गया। ऐसे सिंध में अंतिम हिंदू सम्राट राजा वही थे। और फिर थोड़ा चलो विषय निकला है तो थोड़ा आगे बढ़ता हूं। माई लाडी उसकी धर्म पत्नी, शूरवीर राजपूतों की स्त्री थी, कन्या थी, बहन थी। तलवार ली और कई और बाइयों को जगाया, चलो अभी लड़ने का टाइम आ गया है। तलवार उठाई, लड़ती रही। जब देखा अभी दुश्मन ज्यादा हैं और सब पुरुष हैं, हम स्त्रियां हैं, तो जोहर किया था। जोहर कौन समझता है? जोहर मतलब अग्नि जला के, लकड़ियां जला के उसमें आत्म दाह किया था। मरना स्वीकार है, इज्जत पर आंच ना आए, ये शरीर, ये लाज दुश्मनों के हाथ में नहीं आना चाहिए। जैसे चित्तौड़गढ़ में पद्मावती रानी ने किया था, वहां भी कहते हैं 40,000 स्त्रियों ने जोहर किया था। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से विवरण हैं जिन पर आजकल चर्चा तक नहीं होती। लोग जाते वहां फोटो निकाल के आते, भैया थोड़ा चिंतन मंथन करो, कहीं फिर से वो समय तो नहीं आएगा। और उसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, इस पर बुद्धिजीवियों को तो कम से कम काम करना चाहिए। राजनेता तो अपनी बातों में, पता नहीं अपने नियमों में बंधे हुए हैं, पता नहीं वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बुद्धिजीवियों को तो इस पर चिंतन मंथन जरूर करना चाहिए। तो जीवन की पता नहीं किस पड़ाव पर, लेकिन अभी बिंदु चल रहा है अंतिम समय पर। अंतिम समय पे पता नहीं हमारी दशा कौन सी होगी, मुस्कुराते हुए संसार से विदाई लेंगे या नहीं। लेकिन जो अपने हाथ में वो जरूर करें। हर चीज अपने हाथ में नहीं होती। अभी इन दिनों में हिमाचल में वो क्या बोलते हैं, मट्टी नीचे गिरी है पहाड़ों से, पता नहीं 100-125 लोग मरे। हाँ, लैंडस्लाइड, उसमें 100-125 लोग मरे। वो हमारे हाथ में नहीं है,
वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने अंतिम 5-7 साल तो बोलना बंद कर दिया। भजन गाते थे, सत्संग ने, फिर धीरे धीरे अंतिम साल आंखें बंद करके सिमरन में रहते थे और अंतिम दिन तो आंखें खोलते ही नहीं थे। तो जो हमसे हो सकता है, हम कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। हे मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। स्वामी विवेकानंद को कहते हैं 50 बीमारियां हो गई थी। 2 साल अंतिम साल खटिया पर थे। मेरे साथ कलकत्ता कौन कौन चले थे? गंगा सागर कलकत्ता, जोर से हाथ ऊपर करो भाई, कौन कौन था? आप थे उधर, आप वाह भाई वाह, दादा बरा भैया। तो वो खटिया का उस कमरे का भी हमने दर्शन किया था जिसमें स्वामी विवेकानंद अंतिम 2 साल कमरे में बंद थे। और अच्छा लग रहा है बोलते हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ समय पहले उस आश्रम में, उस कमरे में दर्शन हेतु, प्रणाम करने हेतु गए थे। और विवेकानंद स्वामी ने जिस टापू पर साधना की थी, वहां भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के समय में जाके साधना की थी। कहाँ? कन्याकुमारी। कौन कौन चला था हमारे साथ भाई? हाँ, यह तो मत कहो भाई, कन्याकुमारी। तो हमने वहां का दर्शन किया था। तो कुल मिला के अंतिम साल जीवन के हमारे अच्छे गुजरे, अंतिम घड़ियां अच्छी गुजरे, जो हमारे हाथ में, जो वो जरूर करना चाहिए। आइए, पुराना भजन है, अच्छा है, थोड़ा आगे विस्तार देते हैं। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आए नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। इस संसार की स्थिति कवि बता रहा है। आज का इंसान पता नहीं अंधेरे की ओर बढ़ता जा रहा है। अरे भैया, क्यों कर रहे हो? आजकल शराब मदिरा पान बढ़ता जा रहा है। क्यों कर रहे हो भैया? क्या जरूरत है? हर सिगरेट के पैकेट पर गवर्नमेंट लिखती है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है, इसके कारण कैंसर तक हो सकता है। हर पैकेट पर लिखा है, फिर भी लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। तंबाकू पर लिखा है भैया, तंबाकू धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास में हम लोग कथा पढ़ेंगे ना, उसमें विवरण है। गाय के रक्त से उपजा है तंबाकू। गुरु गोविंद सिंह महाराज तंबाकू पर बहुत बोलते थे, नहीं खाना चाहिए। तंबाकू गाय की रक्त है, जिसके आप पूजन करें उसको मुंह में डालें, ऐसे कैसे ये ठीक हो सकता है? और फिर तंबाकू से भैया कैंसर होती है। मैंने कई ऑपरेशन कराए हैं। और एक बार तो मैं बडनेरा में, मेरा सत्संग था, तो मैंने कहा भैया हम शराब और तंबाकू छोड़ने की दवाई देते हैं, लेकिन मैं रोज तो आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगा। कोई इसमें इच्छुक हो सेवा के लिए तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम दवाई भेजते जाएंगे निःशुल्क, फ्री में आप दो, घर बचेंगे। तो एक दादाजी खड़े हुए, बोले मैं सेवा करूंगा। मैंने पूछा आप क्यों सेवा करोगे? वो दादाजी रोने लगे थे। मैंने 2 जवान बेटों को कंधा दिया है, जिनको ये लत, ये खराब आदत लगी हुई थी। एक बेटे को तंबाकू था, मुंह में कैंसर हो गई, ऑपरेशन कराया, फिर से उसने खाना शुरू किया, दूसरी बार ऑपरेशन कराया, फिर से तंबाकू शुरू किया, तीसरी बार कैंसर हुआ, बेटा गुजर गया।
उस बेटे को मैंने कंधा दिया है, दूसरे बेटे को भी मैंने कंधा दिया है। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है और किसी वृद्ध को अपने बेटे को कंधा देना पड़े। तो तंबाकू कैंसर करता है, सबको पता है, एसिडिटी करता है, सबको पता है। और वैष्णव जो हरि के भक्त हैं उनको नहीं खाना चाहिए, सबको पता है, फिर भी लोग खाते हैं। क्रिकेट पर जुआ, अरे भाई ये मनोरंजन का विषय था। वैसे क्रिकेट खेलना अच्छा है, देखना अच्छा नहीं है, ये मेरा मत है। देखने से क्या होगा भैया, आपको क्या फायदा होगा? बहुत लोग काम छोड़ के ऐसे टीवी के सामने बैठ जाते हैं, मुंह में क्या आया क्या गया पता ही नहीं, किसने छिक्का मारा वो ध्यान है, इधर क्या गया क्या नहीं गया, घर में कौन आया कौन गया पता ही नहीं। घना तो दुकान से टीवी लई बैठा होना नहीं तो क्यों ना छिमदा ॾिठा था माण्हू अहिड़ा, जयराम ॾिठा नी? हाँ ॾिठा नी, बराबर बिरादरियूं वॾियूं तो अहिड़नि माण्हुनि जूं। अरे क्या फायदा होगा भाई, ये अंधेरा है आज के युग का। हो ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। कितना नहीं डर लगता है आजकल। जिनकी भी जवान बच्चियां हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, जब भी कोई कांड, कोई हम दुष्कर्म की बात सुनते हैं, कितने नहीं उनके मन को घबराहट होती है। प्रभु मेरी, हे गुरुदेव मेरी लाज रखना। बच्चों को सिखाया जाता है जिंदगी बार बार थोड़ी मिलती है, अब मौज मस्ती करो। अरे इसलिए आपके माँ बाप ने आपको स्कूल कॉलेज भेजा। ये अंधेरा है सब जगह। 31 दिसंबर को न्यू ईयर है, क्लबों में जाओ। अरे हमारा क्या लेना देना 31 दिसंबर से भाई, हमारा काय का न्यू ईयर है भैया? लेकिन बच्चों को कहा जाता है आपका न्यू ईयर है। वैलेंटाइन डे, हमारा क्या लेना देना भैया उससे? हमारी महाशिवरात्रि आएगी, आज जैसे प्रदोष का दिन है, भगवान शिव जी की कृपा पाने का दिन है। विशेष तौर पर जिनको भी धन की तकलीफ है उनको आज का दिन उपवास रखना चाहिए। मैंने कल बताया था 5 मुख वाला दीप जला के शिव के मंत्र का जप करना था। चलो जो हो गया, किसी ने नहीं किया, कल आने वाला, कल मतलब कल कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार को कल शिवरात्रि है मासिक, ये भी शिव जी को बहुत प्रिय है। इस दिन जो उपवास रखेंगे और बगैर नमक वाला भोजन खाएं, जिनको बेटे होने की, पुत्र होने की इच्छा है, अभिलाष है, वो भी व्रत रखें। और जिनको धन की तकलीफ है वो भी व्रत रखें। जिनको भक्ति बढ़ाने की अभिलाष है वो भी कल के दिन व्रत रख के शिव उपासना करें। हमारी ये संस्कृति है भैया। हमारा दूसरों के, अरे भाई वो लोग हमारा त्योहार मनाते हैं क्या भैया? नहीं तो हम क्यों मनाएं भाई? वो अपना मनाए, हम अपना मनाए। ये अंधेरा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आया नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। आज के युग की क्या दशा है? घर में सुख के साधन बढ़े हैं, पलंग बढ़िया बढ़िया है हर किसी के घर में, एसी या कूलर तो सब किसी के लगभग घर में है, ठीक है ना? आए ना भाई? आ क्या होता है ना क्या होता तो निंद्र वधिया या घटिया जी छा चवंदा आहिनि, चक्कर ही फिटी विया ने। घणा छा चवंदा आहिनि, होना तो ये चाहिए हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नींद जैसे आयु बढ़ी, जानकारी भी बढ़ी, ज्ञान भी बढ़ा, हमारा पैसा भी बढ़ा, सुविधाएं भी बढ़ी, फैसिलिटीज भी बढ़ी, लेकिन हमारी नींद कम हुई है। वरी जॾहिं को या छा चऊं, मोबाइल के छा चऊं, नथा चऊं सल, जॾहिं खां या अहिड़ी निंदोरी आई आहे, सभिनि जी निंड फिटाए छॾी ताईं। उन ॾींहुं कोई असांजो संगीत टीचर ईंदा, हिकिड़े ॿार खे चए पियो राति जो काएं ताईं जाॻो पिया? चए छो? चए मां तुंहिंजी मोबाइल ॾिठी, सुबुह जो 4 ताईं तूं जाॻे पियो। दिल थिए पई मां बि चवां, माना तूं बि जाॻे पियो न भाई? हा कयो था ना कयो था? इन करे अॼु जी माउ बि हाणे ॿारनि खे लाइ चई सघंदी, अलाए न चई सघंदी, छो त माउ बि जाॻंदी आहे, टिक टिक, पप्पा होॾे टिक टिक कंदो आहे, वरी ॿार भर वारे कमरे में टिक टिक कंदा नी।
आज के युग की ये बातें, लेकिन फिर कवि ने इसी समस्या का समाधान भी बताया है तेरी रोशनी में जो दम तू उमावस को कर दे खत्म। गुरु के ज्ञान में वो दम है कि हमारे अंधकार रूपी जो हमारे जीवन में तकलीफें चल रही उसको दूर कर देता है गुरु का ज्ञान। भैया एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाओ, एक नियमावली खुद के लिए बनाओ, जिसको जो भी बनना है, जो भी करना है, वैसा ज्यादा से ज्यादा देखो, वैसा ज्यादा से ज्यादा सुनो, वैसे ज्यादा से ज्यादा करो। आपको जो भी बनना है आपकी मर्जी है। नर्क में जाना है तो नर्क वाले काम करो, स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग वाले काम करो, आपकी मर्जी आपको कहां जाना है। पैसा कमाना है तो वैसे काम करो, पैसे नहीं कमाने तो वैसा काम करो। आपको माताओं को घर में इज्जत ज्यादा चाहिए तो वैसे काम करो, नहीं चाहिए तो वैसे काम करो। किसी को ये मन में है कि मुझे दुख ज्यादा कल से शुरू हो जाए तो वैसे काम करो, जिसके मन में है नहीं मुझे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो वैसे काम करो। बहुत समय पहले मैंने एक कथा कही थी। एक दादाजी थे, उसकी धर्मपत्नी शांत हो गई थी। उनके बेटों 3 बेटे थे, सेवा करते थे। तीनों की पत्नियों ने अपने अपने पति को कहा कि डैडी हमें नहीं चाहिए, पप्पा आपके बाबा नहीं चाहिए। कुछ दिनों तक तो पुरुष का स्वभाव है, सुनता नहीं है। घरवारी चोदनी बुद्धदाई ने बोड़ा नहीं हलाय छा मां हलाय बुधण सिखायो तो सलाह न सिखायो तो हाँ कहो था ना कहो था। लगभग मर्द न भेण असांजा ॿुधंदा ई न आहिनि। के ईंदियूं आहिनि माताऊं साईं धागो त ॾियो थोरो ॿुधनि, सुभाणे खणी अचां जा उहे धागा। हा कयो था ना कयो था, न चवंदो त न खणी ईंदुमि भाई, तव्हांजी मर्ज़ी भाई। तीनों जो उसी घर की बहू रानियां थी, अपने पतियों को बहुत तंग किया। या तो ससुर रहेंगे, बाबा रहेंगे, या हम रहेंगे। फिर अंतिम ये निष्कर्ष निकला, तीनों भाइयों ने मीटिंग की एक दिन रात को कि बाबा जी को चलो साथ वाले गांव में एक मेला है, वहां छोड़ के आते हैं। ये निश्चित हुआ। कौन छोड़ के आएगा? बड़ा वाला बेटा, बाकी दोनों बेटे कल सवेरे धंधे पर दुकान पर जाएंगे। निश्चित हुआ। सवेरे सभी उठे, अपने अपने काम से लगे। दोनों जो बीच वाला और छोटा था दुकान पर गया। जो बड़ा वाला बेटा था बाबा को कहने लगा, बाबा उठो तैयार हो जाओ। बोले बाबा, बोले बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोले नहीं तैयार होना ही है आपको। अरे भाई क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं। बोले स्नान करना है आपको। अरे भैया तबीयत ठीक नहीं है। जैसे तैसे तैयार किया। बोले बाहर घूमने के लिए चलना है। बोले मुझे नहीं चलना, तबीयत ठीक नहीं। बोले नहीं चलना ही पड़ेगा, आप बहुत दिनों से बाहर कहीं गए नहीं। जैसे तैसे पिताजी को तैयार किया, मानसिक तौर पर लेके आए साथ वाले गांव में जहां मेला लगा हुआ था। एक वृक्ष के नीचे बिठाया। बेटे ने कहा, पिताजी आपको भूख लगी होगी, आप यहां बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए जाता हूं, कुछ लेकर आता हूं। जैसे पिता को कहा आप बैठो, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाता हूं, तो बेटा पिताजी को वृक्ष के नीचे बिठा के जैसे जाने लगा तो पिताजी हंसने लगे। थोड़ी आवाज गई, बेटे ने मुड़कर देखा कि पिताजी हंस रहे हैं। फिर इतने में देखा कि मेरे पिताजी रो रहे हैं। वो बेटा लौट के आया, पिताजी को कहता है, पिताजी आप हंसे क्यों, आप रोए क्यों? पिताजी कहते नहीं बेटा तुम जा रहे थे ना मेरे लिए खाने के लिए, कुछ लेने के लिए। बोले हाँ। बोले जाओ ना। बोले नहीं पहले पिताजी ये बताओ आप हंसे क्यों, फिर रोए क्यों? बोले मैं हंसा इसलिए मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ खाने की वस्तु लेने के लिए नहीं जा रहे थे, तुम मुझे सदा के लिए इस गांव में जंगल में छोड़ के जा रहे थे, इसी बात पर हंसी आई। बोले पिताजी फिर आप रोए क्यों?
बोले रोया इसलिए जब तुम तीनों भाइयों ने मीटिंग की थी ना, तुम्हारा बेटा भी सुन रहा था ये सब बातें। फिर आज सुबह को मुझे कह के गया कि दादा आप कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा मेरा पापा भी जब वृद्ध होगा मैं भी उसको वहीं छोड़ के आऊंगा। तो तेरा बेटा जिस दिन तुम्हें यहाँ छोड़ के जाएगा, उस समय जो तेरे मन को पीड़ा होगी ना, वो तकलीफ अभी मुझे हो रही है, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं ना। तेरे शरीर के अंतिम साल खराब गुजरे, ये मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए वो अभी से मुझे महसूस हो रहा है। बेटा रोते हुए पिता के चरणों में गिरा, मुझसे गलती हो गई। और आजकल ये संसार में दिखाई देने लगा है। तो अच्छा सेंटेंस था। चलो दूसरा अंतरा। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। हे प्रभु, जब मेरे जीवन में कोई कष्ट आए तो आप थोड़ा थाम लेना, बचा लेना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। ऐसा प्रभु मेरे साथ हो सकता है, कोई मेरे ऊपर जुल्म करे। जुल्म घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। घर के व्यक्ति एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। कौन किस पर जुल्म करता है? जिसकी चलती है। कहीं बहू रानी की चलती है तो कहीं सासू मां की चलती है। और आजकल ये ज्यादा हो रहा है। पता नहीं ये मूर्ख लोग हैं। कल मीडिया में दिखाया, एक 70 साल के दादा ने 35 साल की अपनी बहू से विवाह किया। अरे मूर्खो, ऐसी अगर कोई घटना घट रही है दिखाओ तो नहीं कम से कम भाई। हमारा हिंदू धर्म ऐसा थोड़ी है। किसी ना समझने नालायक ने ऐसा किया भी सही, तो दिखा क्यों रहे हो भाई? इतिहास में भी ऐसी बातें बहुत सी मिलती हैं जो बोलने में, हमें बताने में भी अच्छा नहीं लगता। रावण की मृत्यु हुई है। रावण की पत्नी का नाम मदोदरी। फिर जब तीसरा भाई विभीषण राजा बना तो उसके साथ उसका विवाह हुआ था। हम लोग ये बातें बताते नहीं हैं। उस समय की कुछ परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन ये चीज शिष्टाचार की दृष्टि से ठीक नहीं। बड़ी भाभी मां बराबर रहती। मां के साथ कोई शादी करता है क्या? ऐसा होता है क्या? लेकिन परिस्थिति रही होगी, इसलिए ये बात हम लोग कहते नहीं। ऐसे उदाहरण शास्त्रों में बहुत से भरे पड़े हैं जो कहना भी अच्छा नहीं लगता, हम लोग नहीं कहते। हर ग्रंथ में ऐसी बातें कही है, ऐसी कथाएं बहुत हैं, हम लोग नहीं कहते। जो भी वक्ता लोग हैं, समझदार हैं, वो नहीं कहते। शिष्टाचार की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से। तो जुल्म एक तो होते हैं घर में, दूसरे होते हैं जगत में। कोई सेठ नौकर पर जुल्म कर रहा है, कोई ग्राहक पर जुल्म कर रहा है, फिर कोई ग्राहक माल लेके पैसे नहीं देता, मालिक पर जुल्म कर रहा है। तो संसार में कोई किसी की निंदा करके किसी पर जुल्म कर रहा है, कोई किसी को नीचा दिखा के किसी पर जुल्म कर रहा है, कोई किसी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करके किसी पर जुल्म कर रहा है। गुरबाणी की दृष्टि से देखिए, मन वच कर्म गुरु पगदर से। तुम मन करके चिंतन भी वो करो, कर्म करके भी वो करो, और वाणी करके भी वो करो, मन करके चिंतन भी वो करो जो अच्छा हो, जिसमें हिंसा न हो, किसी के लिए बुरा सोचो भी नहीं। करो तो नहीं, करो नहीं, लेकिन सोचो भी नहीं। मन वच कर्म गुरु पगदर से। तुम अपने गुरु की आज्ञाओं के हिसाब से मन से भी वही काम लो, वाणी से भी वही काम लो, और कर्म से भी वही काम लो। तो जुल्म नहीं करो। लेकिन मेरे जीवन में मेरे परमात्मा मेरे सामने कोई जुल्म करे, आप उस समय मुझे थामना। वो भले मुझसे बुराई करे, लेकिन मैं उससे भलाई करूं, और नहीं बदले की हो कामना। ये मुझे सुमति दो। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। मेरे साथ कोई कहे ना मैं इसके साथ रिश्ता मैंने काट दिया है, लेकिन मैं उसके
पास जाके प्यार का हाथ फैलाऊं? नहीं भैया, मेरा रिश्ता आपके साथ है, मेरा रिश्ता आपके साथ है। गुरुमुख इसका नाम है, सत्संगी हरि भक्त इसका नाम है। न मन में वैर भावना हो, इसलिए निवेदन करूंगा जितनी माताएं बैठी आपके घर में, देवरानी जेठानी ननंद सास के साथ बहू के साथ कुछ हो जाए, बच्चों को वो बातें नहीं बताया करो। आपकी अपने भाई के साथ, पिताजी के साथ कुछ गलत हो जाए, कजन ब्रादर के साथ, किसके साथ भी, आपकी बहन पैसा खा जाए, भाई पैसा खा जाए, बच्चों को वो बातें न बताओ। वैर भावना की वो रीति आगे न बढ़ाओ भैया। और निवेदन, आपके कोई पैसे खा गया है, मरते समय हो सके तो उसको माफ करके जाओ, नहीं तो आपको भी जन्म लेना पड़ेगा, उनको भी जन्म लेना पड़ेगा। लेने के लिए ऐसा कुछ न कुछ परमात्मा लीला करेगा, आपको भी लेने के लिए वहां यहां आना पड़ेगा। और आपके पास किसी का कुछ भी है, जल्दी से जल्दी दो, हाथ जोड़ के वो खाता बंद कराओ, अकाउंट बंद करो भैया। हमसे जो गलती हो गई, या चलो हमने आपको इंटरेस्ट ब्याज नहीं दिया, हमें क्षमा करना, लेकिन दिल से मुझे माफ करना बाबा। पीछे कुछ नहीं। बच्चियां, जब भी आपकी मंगनी शादी हो, जब आपकी विदाई हो, उससे पहले आपसे जितनी भी गलतियां, पड़ोस में, घर के व्यक्तियों से कहीं भी गलती हो जाए, एक एक से क्षमा मांग के जाओ, कि आप जब जाओ तो कईयों की आंखों में पानी आना चाहिए और आपके आने का वो लोग इंतजार करें। हमारे पड़ोस की कन्या हमारी कन्या है। पुरुषों को भी कहूं, जैसे आप जब भी यात्रा में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, जहां भी जाओ, या दुकान पर ग्राहक आता है, ऐसी हमारी रहनी हो, आचरण हो कि किसी को हमारे से दुख न पहुंचे, कोई ऐसा न कहे हमारे लिए आगे से मुझे इसके साथ बात नहीं करनी, इसके साथ व्यवहार नहीं करना, मुझे इसके पास नहीं जाना। और निवेदन करूं, रक्षाबंधन के दिन हैं, अपनी घर की जो लड़कियां विवाहित हैं, मतलब आपकी ननंद, उसको फोन करो कि आप जल्दी आना, इस बार 2 दिन ज्यादा ठहरना, उसकी आशीर्वाद चाहिए। भले उसका स्वभाव अच्छा नहीं है ना, उसका कर्म उसके साथ, आप उसके साथ निभाओ। चलो अंतिम पैरा। बड़ा कमजोर है आदमी, अब भी लाखों है उसमें कमी। आज का इंसान की ये हालत है, बाहर से ऐसे चलता है और जब घर आता है मजो ना है, निंद्रा नथी अच्छे, रोटी नथी वणे, चो काका हवा चो निकरी वे। आज का इंसान, क्योंकि ज्ञान की शक्ति हमारे साथ नहीं है, भजन की शक्ति हमारे साथ नहीं है, लेकिन जिनके साथ होगी वो कभी घबराते नहीं। नो पेन नो गेन। आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो संघर्ष, मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट सहना पड़ेगा। असांजा बाबा शिव भजन साईं चवंदा, रहो तो सहो न तो पंधु पओ, शेवा ते अचे तो ॿुधणो पवंदो, न त वञी घर सुम्ही पओ। हाँ ईअं थींदो, साईं साईं हा साईं तोखे तैयार करनी था, तोखे जनम मरण जे चक्कर को बचाइण चाहिनी था। तू चए तो हर बार चाहिए मां स्नान न कया, मेरी मम्मी गंदी मुझे स्नान कराती है। मां चवंदी तू उछो अच्छो रोज, तोखे बीमारी न थे, मुझे लाल के हर कोई खणे, मुझे ॿार के सभिनी जो प्यार मिले, मुझो ॿार सुहिणो लगे, कपड़ा सुठा पायांस। मां जी भावना का ते ॿार छा चवंदा मम्मी गंदी है। ऐसे ही हर गुरु चाहता है मेरा हर शिष्य मेरे जैसा बने, दुखों से ऊपर उठे, मेरे जैसे मेरा काम है संसार को तारने का, भले करने के साथ तारने का प्रयास करो, ये लोग ऐसा बने कि खुद तो संसार भव सागर से तरें, लेकिन कईयों को संसार से तारें, ऐसा मेरा हर शिष्य बने। ये हर संत की इच्छा रहती है। असां ते एतिरे में अटकिया पिया आहियूं, भला कल 10 नोट रखियोसीं, अॼु बि रखूं छा? कल मथो टेकियोसीं, अॼु बि टेकियूं छा? कल सत्संग वियासीं, अॼु बि वञूं छा? उपवास 9 ॾींहंनि जो खोड़ न हुयो छा? 40 ॾींहंनि जो बि रखूं छा? ॾीओ बि ॿारियूं छा? असां सॼा घरिया भाती कोई ॾीओ न ॿारियूं छा? असांजो तो दायरो ही एतिरो आहे। लेकिन हमारे गुरुदेव चाहते हैं तुम मेरे जैसे बनो। हर मालिक चाहता है मेरा नौकर नौकर बना रहे, मेरे जैसा नहीं बने, अमीर नहीं बने।
एक पिता, दूसरा गुरु, दो हस्तियां हैं संसार में जो कहते हैं मेरे बालक मेरे जैसे या मेरे से भी ज्यादा बने। गुरु को ऐसे नहीं पूजा जाता भाई। गुरु को क्यों मां बाप से भी ज्यादा इज्जत दर्जा गुरु का है। गुरु कमाई करके पूरी की पूरी उसी दिन शिष्यों में बांट देता है। तुम पाप करके आए हो ना, कोई चिंता नहीं, आगे नहीं करो मैं बैठा हूं, लेकिन वचन मानो, सिमरन करो, आगे पाप नहीं करो मैं बैठा हूं, यहां भी वहां भी। तेरे सुखों की भी गारंटी, तेरे दुख मिटाने की भी गारंटी, तेरे अंतिम समय की भी गारंटी, परलोक की भी गारंटी। लेकिन शर्त यह है आगे से बुराई नहीं करो और दिए हुए गुरु मंत्र का जप करो। लेकिन हम ही नालायक हैं, हम तो दूसरी बातों में पड़े हुए हैं। बड़ा कमजोर है आदमी, अब भी लाखों हैं इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। हर शिष्य का जो जीवन चल रहा है ना, गुरु की कृपा से चल रहा है। और गुरु शिष्य कितना नालायक है, मैं अपनी मेहनत से बढ़ रहा हूं, जब टाइम मिला तो गुरु के पास भी जाएंगे, टाइम मिला तो थोड़ी सेवा करेंगे, टाइम मिला तो थोड़ा सिमरन करेंगे। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबका गम। क्यों लगभग बड़े बड़े संत भी शरीर के अंतिम सालों में ठीक नहीं रहते। उन्होंने कोई पाप किया है? नहीं। जो उनके शिष्य पाप करते हैं ना, उसका कहीं न कहीं गुरु को भी अंश मात्र चुकाना पड़ता है। और हमारा उस ओर ध्यान ही नहीं है। ये परंपराएं हैं ना, गुरु भजन करे, मायावी बेचारे माया कमाने में समय लगाएंगे, वो पूरा दिन कैसे भजन करेंगे। लेकिन गुरु के वचनों को तो मान सकते हो ना भैया। और संतों के लिए काम ही उनका यही है, भजन करो, चिंतन करो, इन सब का कैसे भला हो, ये संतों का काम है। अपने गुरुदेव के सामने उनको भी जाके हिसाब देना है भाई। हर संत को अपने गुरु को भी जाके जवाब देना है, तूने क्या क्या किया भैया। संत जो बने, इतनों को नाम दान दिया तो उन्होंने नाम जप किया नहीं क्या, तुमने क्या क्या किया। इसलिए मेरा दायित्व बनता है, मैं 2 दिन भले ही लेट आया हूं, संत आए थे कल भी और आज भी, लेकिन मेरी इच्छा रहती है यहां सत्संग कक्ष में पहला मैं आऊं और अंतिम में जाऊं, क्योंकि मैं ड्यूटी पर हूं भाई। आपकी मर्जी, आप जिस भी भावना से आए हो, किसी की ये इच्छा है दुख दूर हो जाएंगे, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, बेटा हो मिल जाएगा, धन की तकलीफ दूर हो जाएगी, मंगनी शादी हो जाएगी, भक्ति बढ़े ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन ये तो आप सबका भाव है ना, मेरा तो अपना भाव होगा ना। मैं किसी धारणा से आया हूंगा ना इधर, मुझे भी जवाब देना है अपने गुरुदेव को। और हम नालायक ऐसे हैं, हमारे इस ओर तो कभी ध्यान जाता ही नहीं। आजकल सत्संग में चा आयो लाल झूलेलाल ठार माता ठार, जीए मुंहिंजी सिंध माता गोरिया मुंहिंजी न, अचो नचो थी वियो मेलो, खाओ भंडारो हलो। हमारे समाज की ये दशा है। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारा करम, नेकी पर चले और हदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। गाओ गाओ गाओ। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और हमी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। एक बार और गाओ। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम, नेकी पर
चले और हदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए। गाओ गाओ गाओ। क्या सार क्या भैया? दुकान पर क्यों जा रहे हो? बोले रोटी खानी है। अरे मैया घर में पैसे क्यों बचाती हो, छुपाती हो, चोरी करती हो क्यों? बोले बच्चों को रोटी खिलानी है, उनका कुछ अच्छा जीवन हो। वैसे ही हम सबके जीवन के पीछे सार क्या? हमारे शरीर का अंत अच्छा हो, ताकि हंसते हुए निकले दम। गाओ गाओ। ताकि हंसते हुए निकले दम। 5 मिनट की एक मस्त कथा बताता हूं। भगवान श्री राम को पता चल चुका है मां सीता को रावण लेके गया है, ठीक है। अभी पैदल जा रहे, समुद्र का किनारा आया, आज जिसको रामेश्वरम बोलते हैं, वहां भालू से, रेती से शिवलिंग का निर्माण किया गया। अभी पूजा करानी है, ब्राह्मण से पूजा करानी चाहिए। भगवान राम की इच्छा है, जामवंत से चर्चा चल रही है, ऐसा कोई पंडित पुरोहित हो जो शैवी भी हो और वैष्णव भी हो, मतलब शिव की आराधना करने वाला भी हो, भगवान नारायण को भी मानने वाला हो। अभी सार ये निकला कि एक ऐसा है जो आपकी पूजा कराएगा तो आपको सफलता मिल सकती है। बोले कौन? बोले रावण। कौन? थोड़ा ध्यान से, जल्दी जल्दी कथा कहूंगा, वैसे विस्तार से कहूं तो बहुत रस है इस कथा में। अभी रावण को संदेशा भेजा गया कि आपके पास, आप ब्राह्मण हो, आपके पास एक यजमान की निवेदन आई है, उनको कोई कार्य है, आपको हवन पूजा करनी है, आप जाएंगे क्या? बोले कौन है? बोले राम। बोले उनका कुछ हेतु है, उनका कुछ हेतु है, आप पूजा करोगे क्या? बोले हां, मेरा धर्म बनता है, मुझे जो भी पूजा के लिए, यज्ञ के लिए कहे मेरा धर्म है, मैं करूं। अभी विषय है, थोड़ा जल्दी जल्दी कथा कहूंगा लेकिन सीख बहुत है, ध्यान से सुनते जाना। अभी विषय है, यज्ञ में पति के साथ पत्नी का होना जरूरी है, जिसको पत्नी है विवाहित है और जिंदा है। लेकिन राम जी की पत्नी मां सीता कहां है? रावण की जेल में। रावण ने भेजा इंद्रजीत को, जाके कहो जल्दी तैयार हो जाओ, आपके पति यज्ञ करने जा रहे हैं, आपको यज्ञ के लिए 1-2 दिन की छुट्टी है, फिर से जेल में आना है। रावण ने उसको तैयार कराया, मां सीता वहां पहुंची। अभी फिर विषय चला कि पूजा के लिए सामग्री चाहिए, तो राम जी वाले तो जंगल में हैं, वनवास में जीवन उनका चल रहा है, वो सामान कहां से लाएंगे? बोले मेरा ब्राह्मण हूं, ये मेरा धर्म बनता है, मैं लेके जाऊंगा, वहां लेके आऊंगा। वो समय आया, रावण आया, विधिवत पूजा कराई। मेरे साथ रामेश्वरम कौन कौन चले हैं भाई? हाथ ऊपर करो, आओ। तो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की गई, यज्ञ हवन हुआ, पाठ पूजा पूरा हुआ, तो हम लोग फिर ब्राह्मण देवता को कहते हैं दक्षिणा। ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना। अभी राम जी कहते हैं दक्षिणा, वैसे तो हमारे पास कुछ है नहीं, आप ब्राह्मण हो और आपने हमारी सफलता हेतु पूजा भी की है और आशीर्वाद भी दिया है। किसने? रावण ने। काहे का आशीर्वाद? आप जिस कार्य के लिए निकले हो उस कार्य में आपको सफलता मिले। ठीक है? क्यों निकले हैं? रावण का वध करने हेतु। अभी लेकिन वो अपने ब्राह्मण तत्व का, गरिमा का ध्यान रख रहे हैं। ये मेरा यजमान है, इनको आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। ठीक है, अभी दक्षिणा में क्या दो? मेरे पास कुछ है नहीं। अभी रावण कह रहा है मैंने आपकी पूजा कराई है, यज्ञ कराया है और आपका धर्म बनता है मुझे दक्षिणा देना, तो दक्षिणा में मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस एक निवेदन है, जब मेरे शरीर का अंत हो रहा हो आप मेरी आंखों के सामने रहना। इसलिए रावण को जब भगवान श्री राम ने तीर नाभि में मारा था, रावण की जब मृत्यु होने वाली थी,
तो राम जी उनकी आंखों के सामने थे। रावण ने राम जी का दर्शन करते करते अपनी आंखें बंद की थी। हे मालिक तेरे बंदे हम, मतलब इतना पापी था रावण, उसको भी ये ध्यान में था मेरा अंत अच्छा हो। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ी आयु वाले हंस के बात किया करो, ज्यादा डांटा न करो, रोका टोका नहीं करो, ज्यादा किसी को समझाया करो, अच्छे तरीके से आशीर्वाद दिया करो। बच्चे गलती करें माफ किया करो, कि जैसे आपके शरीर का अंत हंसते हुए अंत होना चाहिए, ना कि ये इसने ये ठीक नहीं किया, उसने मुझे तकलीफ दी, मेरी बहू अच्छी नहीं थी, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, नहीं, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले। अंत समय में ये भी तकलीफ रहती, मेरे बच्चे दुखी हैं, तो अपने गुरुदेव को निवेदन करके जाना, शिवधारा वाले बाबा मेरे बच्चों का आप ध्यान करना, मैं आपके सारे अपने परिवार को छोड़ के जा रहा हूं। अरे मैं तो मरूंगा तो वापस थोड़ी आऊंगा, क्या दे सकता हूं मरने के बाद, लेकिन आप अभी भी हो, बाद में रहोगे, मेरे बच्चों का ध्यान आप ही रखना, ताकि हंसते हुए निकले, ताकि हंसते हुए, जोर से गाओ, मन तक आवाज पहुंचे, ताकि हंसते हुए निकले दम। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो जोलियां भरने आया, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, जब सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, कोई कहता बाबा ने मुझे धन्य दिया, किसी का दर पे आने से दुख कटे गया, किसी का दर पे आने से दुख कटे गया, किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, जब सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो जोलियां भरने आया, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। सुन के लालण कयो माला माल, के लालण कयो माला माल, ओ हथ मथे करे भाई, हथ मथे करे भैया तैया, ओ हथ मथे करे। अर्थिंग भगवान से अर्थिंग जोड़ो, ऐसे अर्थिंग, हे परमात्मा मुझे शक्ति दो, हे गुरुदेव मुझे शक्ति दो, कि जैसे आज के सत्संग के वचन मैंने जो सुने हैं वो मेरे अमल में, हाथ ऊपर करके ऐसे अर्थिंग लो, शक्ति लो परमात्मा से, ऐसे देखो मेरी ओर देखो, ये समर्पण भाव, हम लोग आज अर्थिंग शक्ति ले रहे हैं उस परम सत्ता से। तू हो हथ मथे करे भाई, हथ मथे करे, हाँ हाँ, वो हथ मथे करे, कौन
गुणवारो सिंध पीर वारो विच सीर वारो लाल सिसा वारो शिव धारा वारो शिव धारा वारो लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल 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 हरे राम 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 हरे हरे जपो राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोली तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ धन्या धन्या बाबा शिव जन धन्या शिव जन धन्या हरे गदआ सदा गदआ बाबा शिव जन सान सदा गदआ गदआ शिव जन गदया प्यारा प्यारा शिवदारा निर्मल धारा रूठी हुई प्यार धारा शिवदारा प्यार से प्यारा बाबा शिव जन की धारा प्यारा प्यारा जय हो प्यारा प्यारा जय हो प्यारा प्यारा बोलिए शिवधारा वाले साहिब की सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान की